ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पे चारों तरफ से कहर टूट पड़ा हो। एक तो कनाडा में जैसे ही उतरा पाकिस्तान का एयरलाइंस, उसके बाद क्या हुआ सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी कि किस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया पाकिस्तान के द्वारा कि अफगानिस्तान में शांति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 21 बिलियन डॉलर का छिपा हुआ कर्जा निकल कर सामने आया है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्या कई तरह की गुप्त डीलें भी हुई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कल की खबर में कि किस तरीके से चाइना पाकिस्तान के बीच में एक नेवी ड्रिल हो रही है। आपको बता दें ये नेवी ड्रिल पाकिस्तान की मजबूरी भी है। भारत का पड़ोसी देश ज्यादातर जो चीन के चक्कर में फंसे हैं वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें भारत को घेरने में सबसे ज्यादा मदद अगर कोई कर सकता है तो वो पाकिस्तान कर सकता है, ये हमने आपको बताया था। पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है ना, जो अब जाकर पता चला है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास उस वक्त हो रहा है जब पता चला है कि पाकिस्तान ने चीन से 21 अरब डॉलर का एक और कर्जा ले रखा है, जिसे पाकिस्तान की सरकारों ने फाइलों में दिखाया ही नहीं है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर अब यहाँ पर जो जो बोलेगा चाइना वो करना ही पड़ेगा। स्क्रीन पर देखिए एक ट्वीट जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीन के लिए पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अधीन हो चुका है और यही माना जा रहा है कि गुप्त ऋण देकर चीन की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारों ने देश की जनता से भी छिपा कर रखा है। पिछले सप्ताह जारी एक रिपोर्ट में पता चला है कि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के पास विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अगर कर्जा किसी से लिया गया है तो वो चाइना से लिया गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 20 सालों में जितना अनुमान लगाया गया था उससे 21 अरब डॉलर ज्यादा का ऋण पाकिस्तान ने चीन से लिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विलियम और मैरी विश्वविद्यालय के एक स्टडी संस्थान एड डाटा ने बताया है कि 2000 से 2021 के बीच में पाकिस्तान ने चीन से कुल 67.2 अरब डॉलर का ऋण लिया, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने वर्ल्ड बैंक और IMF को बताया कि उसने चीन से सिर्फ 46 अरब डॉलर का ही ऋण लिया है। और ये बता रहा है कि इस वक्त किस तरीके से फंस गया है पाकिस्तान। अब एक नमूना देखिए, पाकिस्तान के पास मजबूरी है, वो चाइना के इशारों पर ही चलेगा। ये अलग बात है कि भारत को अपनी तैयारी अपने हिसाब से रखनी होगी। आपको बता दें स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, डॉन की एक रिपोर्ट है। क्या होता है, एक फ्लाइट उड़ती है पाकिस्तान से और ये फ्लाइट पहुंच जाती है कनाडा और कनाडा में इसके क्रू मेंबर उतरते हैं और जब क्रू मेंबर उतरते हैं एक निश्चित समय के बाद उनका इंतजार किया जाता है अब आएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं, वो वहीं कनाडा में कहीं भागकर छिप गए। अब समझिए पाकिस्तान में अब कुछ भी ठीक नहीं है, जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वहीं फरार हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने सोमवार को पुष्टि भी कर दी कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 और क्रू मेंबर्स कनाडा में फ्लाइट को लैंड करवाने के बाद भाग गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि इस्लामाबाद से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान के टोरंटो में उतरने के तुरंत बाद 2 वरिष्ठ क्रू मेंबर्स कनाडा में भाग गए। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इन क्रू मेंबर्स के भागने के साथ ही इस साल कनाडा पहुंचने पर छिपकर भाग जाने वाले पाकिस्तानी एयरलाइंस के क्रू सदस्यों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इसी तरह पिछले साल भी PIA के 4 क्रू मेंबर्स भाग गए थे। PIA के प्रवक्ता ने कहा है कि 2 वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट खालिद महमूद और फैदा हुसैन PIA की उड़ान PK-7
1772 से इस्लामाबाद से कनाडा पहुंचे और टोरंटो पहुंचने के बाद वे वापस देश लौटने के बजाय कनाडा में ही भाग गए। प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद लौटने के अपने निर्धारित समय पर चालक दल के 2 बड़े सदस्य फ्लाइट में वापस नहीं पहुंचे, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस को 2 फ्लाइट अटेंडेंट के बिना ही इस्लामाबाद वापस लौटना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि टोरंटो में स्थानीय अधिकारियों को 2 PIA स्टाफ सदस्यों के बारे में सूचित कर दिया गया है। अब जांच के बाद दोनों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस भीषण आर्थिक संकट में फंसी हुई है और पिछले महीने उसके सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हो गए हैं। एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से दर्जनों कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि सैकड़ों कर्मचारियों का लाखों रुपया बकाया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से एयरलाइंस के कर्मचारी भाग रहे हैं। इससे पहले मलेशिया और तुर्की में तेल का पैसा नहीं देने की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस के फ्लाइटों को रोक लिया गया था। तो पाकिस्तान का ये हाल है, ये स्थिति है इस वक्त आर्थिक तौर पर। और अब ये खुलासा हो रहा है कि चाइना से इतना सारा पैसा लेकर रखा हुआ है। वैसे आपको बता दें, अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि PIA के विमानों को कोई खरीद ले। खैर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। एक ब्रिटिश कंपनियों ने भी अब पाकिस्तान को ये समझाना शुरू कर दिया है कि आप जो है इसे प्राइवेट कर दो। अब ये आपके हाथों से निकल गई है। खैर, जहाँ पाकिस्तान में सिर्फ ये एक संकट ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी संकट इस वक्त बनी हुई है TTP। और TTP को लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि TTP के ऊपर अफगान तालिबान का हाथ है। और वो ये कह रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान में शांति आई है तब से हमारा जीवन दूभर हो गया है। हमारे लिए अफगानिस्तान की शांति सबसे बुरी रही है। अफगानिस्तान के लिए नियुक्त पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक ने आरोप लगाया है कि तहरीके तालिबान अफगान तालिबान के नियंत्रण में है। उन्होंने दावा किया कि TTP तालिबान संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य को समझ नहीं रहे हैं कि TTP के लोग जो अफगानिस्तान में रहते हैं वो तालिबान के कंट्रोल में है। उन्हें पाकिस्तान की सीमा पार करने, हमला करने, नरसंहार करने और फिर वापस जाने की अनुमति है। पाकिस्तान पहले भी तालिबान पर TTP को कंट्रोल करने के आरोप लगा चुका है और इस कारण पाकिस्तान ने अपने देश से 11 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को देश निकाला भी दिया है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने एम्बेसडर लाउंज में एक इंटरव्यू में कहा कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे लिए असुविधाजनक है। पाकिस्तानी अधिकारी अक्सर निजी तौर पर अफगान तालिबान TTP साठगांठ के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहली बार किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अब दुनिया के सामने कह दिया है ये बात। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।